अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चाइना की एक वैक्सीन ने ब्राज़ील का एक कस्बा जिसकी आबादी 45,000 है, वहाँ के जो शहरी थे उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में उस वक़्त अहम किरदार अदा किया जब वहाँ पे दुनिया की एक ख़तरनाक तरीन जो वेरिएंट है, एक स्ट्रेन है, उसका दौरा था। जब मैं चाइनीज वैक्सीन की खूबी बयान करता हूं तो इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि ये दुनिया की सबसे कोई बेहतरीन वैक्सीन हैं। अगर देखा जाए तो इनसे कहीं ज्यादा बेहतर फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि मेरा फोकस चाइना की वैक्सीन इसलिए होता है और चाइना की भी वो वैक्सीन जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ताकि पाकिस्तान के लोगों को उन वैक्सीन की कामयाबियों का बताया जाए जो उनको या उनके प्यारों को लग रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कोरोना वैक वैक्सीन की, जो कि बनाई है साइनोवैक कंपनी ने। ब्राजील में आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा अमवात हुई हैं। तकरीबन 4,61,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना के हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जिसकी वजह से ब्राजील दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका के बाद, और इंडिया से एक दर्जा पहले है वो। तो वहां की एक रियासत है जिसका नाम है साओ पालो। वहां का एक ये कस्बा है जिसकी आबादी 45,000 है, और वहां पे हर 20 में से एक जो शख्स है वो कोरोना की बीमारी में मुब्तला था। जब ये वहां पे स्टडी हुआ ये था कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में इस कस्बे की 45,000 में से जो 27,000 की आबादी है, जो वहां का 96% बनती है, तो 96 इस कॉन्टेक्स्ट में बनती है कि 27,000 जो एलिजिबल जिनको वो लगाना चाहते थे, जिसको मैं आगे वजाहत करूंगा। तो ये 27,000 लोगों में कौन से लोग शामिल नहीं थे? इसमें वो लोग शामिल नहीं थे, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं शामिल थे, और वो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीजेज होती है। क्रॉनिक डिजीजेज के लोगों को उस कैटेगरी में कि जिनको इन्होंने वैक्सीन लगानी थी, शामिल ना करने का क्या मतलब होता है? क्रॉनिक डिजीजेज यानी पुरानी जो बीमारियां होती है, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, और दायमी जो सांस की बीमारी होती है जिसको हम दमा कहते हैं, इन लोगों में खसूसियत ये होती है कि इनका मदाफियती जो निज़ाम होता है वो कमज़ोर होता है। इसीलिए इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि कोरोना के बाद ऐसे लोगों को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जो वैक्सीन्स लगती हैं उसके बाद कम से कम एंटीबॉडीज इन लोगों में बनती है, जो अक्सर मेरी लोगों से बात होती रहती है या राब्ता होता रहता है। तो इनके अलावा जो आबादी बची वो थी 27,000, और 27,000 जो है वो उन एलिजिबल लोगों में से थे कि जिनको लगनी थी। तो 96% को इन्होंने वैक्सीन लगाई कोरोना वैक की 28 दिन के वक्फे से 2 डोजेज। और इसका मकसद ये था कि इसके इर्द गिर्द जितने भी कस्बे थे वहां पे भी उस वक्त वबा का दौरा था। ब्राजीलियन स्ट्रेन, जिसको पुराने दौर में तो हम P.1 कहते थे, लेकिन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी इदारा सेहत है उसने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। जैसे वो इंडियन वेरिएंट को डेल्टा कहते हैं और यूके के वेरिएंट को बीटा कहते हैं, और इसी तरह से ब्राजीलियन वेरिएंट का भी कोई नाम दिया गया है जिसको आहिस्ता आहिस्ता हम सब लोगों को याद हो जाएगा। तो वहां पे इस जो स्ट्रेन का दौरा था, जिसके बारे में मशहूर था कि वैक्सीन्स का जो असर होता है वो कम होता है इस स्ट्रेन के खिलाफ। तो जब इन 27,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई और 2 डोजेज लगने के बाद ये देखा गया, यानी 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम सरअंजाम दिया गया, क्योंकि एक डोज लगती है फिर दूसरी 28 दिन के बाद, तो सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद देखा गया कि उस मुआशरे में 80% कमी आई सिम्टोमेटिक कोरोना के मरीजों में। यानी जिनको अलामात आती हैं, जिनका हम PCR चेक करवाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अलामात भी हैं और इसको कोरोना भी है, तो 80% कमी आई, 86% कमी आई हॉस्पिटलाइजेशन में, कि यानी कि जो कोरोना की वजह से लोग अस्पतालों में दाखिल हुए तो उनमें 86% जो है कमी आई, और 96% अमवात में कमी आई जो कोरोना की वजह से हो रही थी। क्योंकि दोस्तों ये वही टाइम है जब ब्राजील में बहुत ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा था, बहुत ज्यादा अमवात हो रही थी, लेकिन एक खास काम किया जितने भी रिसर्चर्स थे या वो लोग थे जिन्होंने कोरोना वैक की ये वैक्सीन इन लोगों को लगाई, उन्होंने इसका नाम रखा प्रोजेक्ट एस। इसलिए नहीं कि इस गांव का नाम सेरेना था, जो साओ पालो मैंने स्टेट कही है उसका ये गांव था जिसका नाम था सेरेना, इसलिए नहीं बल्कि इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट एस, और एस का मतलब है प्रोजेक्ट सीक्रेट, ताकि जो इर्द गिर्द के गांव देहात है उनको ना पता चले कि इनको वैक्सीन हम लगा रहे हैं, ताकि ये ना हो कि बाकी गांव देहात के लोग माइग्रेट करके इधर आ जाएं, वो क्योंकि स्टडी में उनको प्रॉब्लम होना था। स्टडी के एंड पे जब ये देखा गया कि ये जो अब गांव है, ये जो कस्बा है जिसकी आबादी 45,000 है,
वो एक ऐसा जजीरा बन चुका है जिसके इर्द गिर्द के कस्बों में इन्फेक्शंस हैं, लेकिन यहां पे जिस दिन ये तकरीबन 31 मई को ये जो स्टडी है इसके बारे में बात की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों की तरफ से जिन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की है, तो उस वक्त तक यानी जो 14 दिन हुए थे सेकेंड डोज को, तो सिर्फ 2 केसेस थे उस कस्बे में, सिर्फ 2 केसेस। एक ऐसा कस्बा जहां पे हर 20 में से एक शख्स जो है वो कोरोना की इन्फेक्शन का शिकार हुआ था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कमाल और हैरानी की बात है कि बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी यानी 18 साल से कम उम्र के, उनमें से कोरोना खत्म हो गया, उनको इन्फेक्शन नहीं हो रही थी। प्रेग्नेंट खवातीन को इन्फेक्शन नहीं हो रही थी, और वो लोग जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिनकी उम्र काफी ज्यादा है, तो उनको भी इन्फेक्शन नहीं हो रही थी बावजूद इसके कि उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब एक खास तादाद में लोगों को वैक्सीन लगा दी गई तो उस मुआशरे में या उस गांव में जो वायरस की ट्रांसमिशन है या एक इंसान से दूसरे को फैलने का अमल है वो इतना ड्रॉप हो गया कि वायरस को मौका नहीं मिला दूसरे उन लोगों तक भी जाने का जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। 27,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, जो कि पूरी आबादी है 45,000, और वैक्सीन लगने से पहले 25% इस गांव के जो लोग हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके थे और उनकी एंटीबॉडीज चेक हुई तो पता चला कि इनको पहले ही बीमारी से गुजर चुके हैं। तो आप यहां से अंदाजा करें कि इस तरीके से उस गांव ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव की और वहां पे जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। और ये वो वैक्सीन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात का इजहार किया गया था। इवन ब्राजील में जब स्टडी हुई थी तो 50% के करीब ही प्रोटेक्शन आई थी जब ये पूरे स्ट्रेन के खिलाफ। लेकिन अब जैसे जैसे रियल लाइफ में ये चीजें सामने आती जा रही हैं तो पता चल रहा है कि कोई भी वो वैक्सीन जिसकी प्रोटेक्शन जो है या एफिकेसी 50% से ज्यादा है तो वो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाने की वजह बन रही है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी अपडेट थी तो मैंने सोचा आप लोगों से जरूर शेयर करूं। कोई भी दोस्त अगर इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहे, क्योंकि ये जो साइंस मैगजीन है science.org उसमें ये शाया हुआ है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों ने जरूर, आप में से जो भी चाहें इसको पढ़ें। ये बड़ी एक अच्छी चीज है ताकि आप लोगों को बता सकें इस बारे में। और दूसरा ये है कि मेरे जो बाकी 2 चैनल हैं आप उनको भी जरूर विजिट करें, क्योंकि डेली बेसिस पे ये जो आप 2 चैनल देख रहे हैं तो इन पे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अभी कोरोना के बारे में और कोरोना के बाद बाकी तमाम बीमारियों के बारे में उर्दू में जरूर वीडियोस डालूंगा जो आप में से किसी न किसी के काम जरूर आएंगी। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।